हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एडम्स कर्स पोएम की, जिसे W.B. येट्स ने लिखा है। इस पोएम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस पोएम को 3 स्टैंजा में लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड है 14 लाइंस का और थर्ड स्टैंजा 11 लाइंस में लिखा हुआ है। इसकी राइमिंग स्कीम है AABBCC और ये हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है। We sat together at one summer's end, that beautiful mild woman, your close friend, and you and I and talked of poetry। तो पोइट बताता है कि मैं तुम यानी हम के लिए उसने यूज़ किया है, पोइट ने अपने लिए और मॉड गॉन के लिए और उनकी जो सिस्टर है उनके लिए, यानी कि वो तीनों एक दिन समर की शाम को बैठे हुए पोइट्री के बारे में बात कर रहे थे। I said a line will take us hours maybe, yet if it does not seem a moment's thought, our stitching and unstitching has been not। और हमें एक लाइन को लिखने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे समझते नहीं, उसे तवज्जो नहीं देते। बेटर गो डाउन अपॉन योर मैरो बोन्स एंड स्क्रब अ किचन पेवमेंट और ब्रिक स्टोन्स। तो फिर उस पोइट बताता है कि पोइट्री लिखने से तो अच्छा है कि वो कोई कठोर मेहनत वाला काम करे। मैरोबोन यानी कि जी तोड़ या फिर कठोर मेहनत करने वाला काम करे, जिसकी स्क्रब अ किचन को साफ करे, पेवमेंट और ब्रेक स्टोन्स यानी कि रास्ते बनाते हुए जो पत्थर तोड़ते हों वो पत्थर तोड़ने का काम करे। लाइक एन ओल्ड पॉपर इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, जैसे कि कोई गरीब आदमी करता है, हर मौसम में एक ही काम करता है, उसको कोई वकेशन नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। For to articulate sweet sounds together is to work harder than all these and yet be thought and idle by noise। हालांकि वो कहता है कि पोइट की वो जो पोइट्री है वो इन सभी जो काम बताए इन सभी से कठोर है, लेकिन उन्हें समझा नहीं चाहता। Be thought and idle by the noise set of bankers, schoolmaster, clergymen and mentors call the world। और जो बैंकर्स हैं, स्कूल मास्टर्स हैं, क्लर्जीमैन हैं, वो सब उन्हें पोइट को आइडल मानते हैं, यानी कि ऐसा बंदा जो इसके पास कोई काम ना हो, बेफालतू का काम करने वाला मानते हैं। द मार्टर्स कॉल द वर्ल्ड, और अपने आप को वो बहुत ही अपने आप का जो वर्ल्ड होता है उनका, उसे बहुत बड़ा मानते हैं पोइट्री से। एंड देयर अपॉन दैट ब्यूटीफुल माइल्ड वुमन फॉर हुज सेक दिस मैनी अ वन शैल फाइंड आउट ऑल हार्ट अटैक। फिर यहाँ पे अपनी जो उनकी फ्रेंड होती है मॉडकॉन के लिए बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो कि कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हें दिल दे सकता है अपना। ऑन फाइंडिंग दैट वॉइस इज स्वीट एंड लो रिप्लाइड, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी बहुत मीठी है और बहुत ही स्लो है, यानी कि बहुत ही मतलब कि धीरे से तुम बोलती हो, मधुर आवाज़ में। टू बी बोर्न वुमेन इज़ टू नो ऑल्दो दे डू नॉट टॉक ऑफ इट एट स्कूल दैट वी मस्ट लेबर टू बी ब्यूटीफुल। यहाँ पोइट बताता है कि जो एक वूमेन है वो उसे एक वूमेन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, इसे किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जैसे कि उसकी बोलना, उसका ऐसे सीखना, सुंदर रहना, ये बहुत सारी चीज़ें जो उसे सीखनी पड़ती हैं। तो बोलता है कि इसमें भी मेहनत लगती है, जो हमें ब्यूटी दिखाई देती है बाहर से, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और इसे किसी स्कूल में नहीं समझाया जाता। दैट वी मस्ट लेबर टू बी ब्यूटीफुल, हमें लेबर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है सुंदरता के लिए। आई सैड इट्स सर्टेन देयर इज़ नो फाइन थिंग सिंस आदम्स फॉल बट नीड्स मच लेबरिंग। और पोइट बताता है कि हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये एकदम सही बात है कि जो आदम है, जो जब से आदम और ईडन थे, आदम जब से फॉल हुआ है, यानी कि वो जब से उस गार्डन से निकाल कर धरती पर आए हैं वो लोग, तब से लेबर करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, यानी हर चीज़ मेहनत से करनी पड़ती है। क्योंकि पहले जो थे एडम एंड ईव जो थे वो गार्डन ऑफ एडम में रहते थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद में फॉल के बाद में, यानी कि जो उनका पतन हो गया उसके बाद में यहाँ पे आके उन्हें हर चीज़ के लिए लेबर करना पड़ता है। देयर हैव बीन लवर्स हु थॉट लव शुड बी सो मच कंपाउंडेड ऑफ हाई कोर्टेसी। और वहाँ पे एक टाइम था जब लोग जो थे लव को एक हाई कोर्टेसी यानी बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। दैट दे वुड साई एंड कोट विद लर्न लुक्स प्रेसिडेंट आवर ब्यूटीफुल ओल्ड बुक्स येट नाउ इट सीम्स एन आइडल ट्रेड इनफ। और पोइट बताता है तो कि पहले जो थे उसके लिए अपनी जो लव दिखाने के लिए कोट बोले जाते थे, बुक से शायरी बोली जाती थी, पोइट्री बनाई जाती थी अपने लवर के लिए, लेकिन आजकल ये सब एक आइडल वर्क यानी बिना मेहनत का या फिर फालतू काम माना जाता है। वी सेट क्रॉन क्वाइट एट द नेम ऑफ लव, वी saw the last embers of daylight die।
तो बोलता है कि जो हम बैठे हैं एकदम चुप्पी के साथ बैठे हुए हैं। तो पोइट बताता है कि अचानक से वे सब चुप हो जाते हैं, तीन जो बात कर रहे होते हैं एकदम चुप हो जाते हैं। और पोइट बताता है कि जो शाम है ये अब ढलने लगती है, जो डे लाइट है वो डाई होने लगती है, यानी कि ख़त्म होने लगती है, रात का समय आने लगता है और ब्लू ग्रीन स्काई होने हो जाता है। और जो आकाश में जो चांद चमकता है वो भी ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत पुराना हो चुका हो, वॉश्ड बाय टाइम्स, यानी कि समय के साथ पुराना हो गया हो। और रोज़ निकलना या ढलना, रोज़ एंड फैल, उससे वो थोड़ा पुराना लग रहा है। और जो स्टार्स है वो भी आकाश में चमकने लग गए हैं। I had a thought for no once but your ears that you were beautiful, and I strove to love you in the old high way of love, that it had all seemed happy, and yet we had grown as weary here as that hollow moon. तो यहाँ पे पोएट बोलता है कि मेरे दिल में एक बात है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे बोलता है मॉडगॉन के लिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आई स्टॉप टू लव यू इन द ओल्ड हाईवे, यानी जो पहले प्यार था ऐसा सच्चा प्यार करता हूँ और जो बहुत मुझे खुशी देने वाला था, सुकून देने वाला था। एंड येट वी हैड ग्रॉन, लेकिन अब कैसा हो गया है ये प्यार, ये जो इसका एंड है हमारे प्यार का वो बहुत ही ट्रेजिक हो गया है, जैसे एक होलो मून, यानी कि ऐसा चांद जो खोखला हो और बहुत ही पुराना हो चुका हो, जो जैसे पहले लाइन में बताया हुआ था मून के बारे में। ऐसा ही हमारे प्यार का एंड हो गया है। तो आपने देखा इस पोएम को W.B. यीट्स ने लिखा था। इसको 1904 में पब्लिश किया था इन द सेवन वुड्स नामक कलेक्शन में। और इसमें उसने अपने जो मॉडगॉन है बीलव्ड उसके लिए ये पोएम को लिखा हुआ है और अपनी जो फीलिंग्स है उसको बताया हुआ है। उन्होंने जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किए हैं वो एंजाइमेंट है। एंजाइमेंट होता है इसमें आप एक लाइन में पूरा आंसर ना देके उसे दो लाइनों में आपका जो पूरा मतलब निकलता है। एलिट्रेशन, इमेजरी, इन सभी का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। इमेज का आपने देखा होगा, एम्बर्स और स्काई के बारे में जो यूज़ किया है और मून के बारे में यूज़ किया है वो सब यूज़ किया है। तो आपको ये पोएम कैसे लगी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको यदि कोई और पोएम के बारे में समरी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।